हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में। दोस्तों, आज हम सैलरी नेगोशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सैलरी नेगोशिएशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सैलरी नेगोशिएशन एक तरह का हम आर्ट कह सकते हैं कि जिसे अगर आप सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपके करियर और आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जब इस सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है तो बहुत से लोग घबराते हैं कि उनके मन में एक ऐसा डर लगा रहता है कि अगर हम ठीक तरह से एचआर के साथ सैलरी नेगोशिएशन नहीं करते हैं तो शायद ये जॉब मेरे हाथ से चला जाए। तो ठीक है, जो कंपनी मुझे देती है वो एक्सेप्ट करने में तो कोई बुराई है नहीं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सैलरी नेगोशिएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये कोई एक कंपनी में नहीं, आप जिस भी कंपनी में जाते हैं इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक दिन आप अपने लाइफस्टाइल को आप सही तरह से ड्राइव कर पाएंगे। तो इस सैलरी नेगोशिएशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि हर कंपनी यही चाहती है कि उन्होंने जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, जिस कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करेंगे, उनको एक स्टैंडर्ड पैकेज दिया जाए एज पर देयर रोल, जो उनका रोल है और उनका जो एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे। लेकिन दोस्तों, हमेशा आप याद रखिए कि अगर आप स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है और अगर आपको लगता है कि ये जो प्रपोज्ड पैकेज आपको दिया जाने वाला है ये अगर कम है, ये आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो आप एचआर के साथ डायरेक्टली इस सिलसिले में डिस्कस कर सकते हैं। और इसी डिस्कशन को अगर आप सही तरह से ड्राइव करते हैं, सही तरह से आप इसको ट्रिगर करते हैं, तो आप अपना डिजायर्ड पैकेज जरूर पा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी या एम्प्लॉयर के साथ सैलरी नेगोशिएशन डिस्कशन में जाते हैं तो इस टिप्स को अगर आप सही तरह से फॉलो करते हैं, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर तरफ से जितने भी रिसर्च करने थे, अपने एक्सपीरियंस से कह लीजिए या फिर मैंने बहुत सारे मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो हर सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके साथ डिस्कस किया, मैंने रिसर्च किया और उसी के बेसिस पे जो प्रैक्टिकल एंड 100% जेन्युइन मेथड है वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो सैलरी नेगोशिएशन के सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होने वाला है दोस्तों, वो होता है आपकी वैल्यू क्या है। आप खुद रिसर्च कीजिए अपने आप के ऊपर कि आपने जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया है और आपके ओवरऑल रोल के मुताबिक अगर आपने 5 साल या 6 साल किसी आईटी सेक्टर में जॉब किया है और उस सेक्टर में आपने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में नॉलेज गेन किए हैं, बहुत सारे स्किल्स आपने गेन किए हैं, तो इस तरह से आप अपने वैल्यू को पहचानिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है दोस्तों कि जियोग्राफिक लोकेशन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप इस चीज के ऊपर भी रिसर्च कीजिए और इन्हीं कुछ फैक्टर्स जो मैं अभी आगे कहने वाला हूं इसको ध्यान में रख के आप एचआर या एम्प्लॉयर के साथ डिस्कशन में जा सकते हैं। तो जो फैक्टर्स सबसे जरूरी होने वाला है दोस्तों, उनमें से सबसे पहला है जियोग्राफिक फैक्टर, एक्सपीरियंस। आपका इंडस्ट्री में कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है। सर्टिफिकेशन, आपने किसी पर्टिकुलरली डिमांडिंग एरिया में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या किसी तरह का लाइसेंस आपके पास है या नहीं। आपके स्किल सेट्स आपने किन तरह के मल्टीटास्किंग, बिहेवियरल या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सेट ये आप में है या नहीं। तो यही सब फैक्टर को ध्यान में रख के आप सैलरी नेगोशिएशन में अपने हर पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप सैलरी डिस्कशन में जाएंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने आप को
एक ऐसे लेवल पे जस्टिफाई कीजिए ताकि वो एम्प्लॉयर या उस कंपनी के एचआर अग्री करे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि आप सपोज सैलरी नेगोशिएशन के डिस्कशन में हैं, आप अपने नए एम्प्लॉयर को कहिए कि आपने अपने प्रीवियस कंपनी में क्या अचीवमेंट किया है, किन तरह के अप्रिसिएशंस को हासिल किया है, किस तरह के रिकॉर्ड्स, किस तरह के अवार्ड्स आपको मिले हैं, क्लाइंट या लीडरशिप के तरफ से आपके हर काम पे किस तरह से आपको अप्रिसिएशन मिले हैं। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और इसके साथ ही जो फैक्टर्स मैंने कहा, यानी कि जियोग्राफिक लोकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये तो होगा ही। अब जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सपोज कि आप बेंगलोर में किसी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। अब वहां से आपको मुंबई या फिर किसी दूसरे सिटी, चेन्नई में आपको किसी दूसरे कंपनी में ऑफर मिला है, तो उस दो लोकेशन, पहले बेंगलोर में जो आपका लोकेशन था उसके हिसाब से उन दूसरे सिटीज में आपके एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होने वाला है, ये आपको सही तरह से एचआर को समझाना है। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि बेंगलोर में अगर आप ऑफिस के नजदीक कहीं पे रहते थे, किसी अपार्टमेंट में या किसी जगह पे रेंट में रहते थे, उसका जो रेंट था उससे कंपैरेटिवली मुंबई में रेंट ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो इसी तरह के फैक्टर्स को, रेंट को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को, डेली एक्सपेंसेस को, इस चीज को आप अगर माइंड में रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरा जो एक्सपेक्टेड पैकेज है, इस चीज, इन जियोग्राफिक लोकेशन, इस फैक्टर्स को मैंने माइंड पे रख के आपसे ये कहा है। अब इन फैक्टर्स को हमेशा ही सबसे पहले डिस्कशन में रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही एक क्लियर कॉन्सेप्ट, एक कैचिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि एचआर भी या फिर कोई भी एम्प्लॉयर अग्री करने में वो देर नहीं करते, क्योंकि ये सब फैक्टर बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही जेन्युइन होते हैं। अब बात करते हैं और क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आपको मार्केट स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक रिसर्च करना चाहिए। आप जब भी कभी भी किसी भी कंपनी के साथ सैलरी नेगोशिएशन में जाते हैं तो उससे पहले आप सही तरह से मार्केट स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिसर्च कीजिए। किन किन चीजों पे आपको रिसर्च करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कि आप सपोज एक डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसी डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए हर कंपनी, आप गूगल पे रिसर्च कीजिए कि क्या स्टैंडर्ड पैकेज दिया जाता है। आपको एक तरह का आइडिया मिल जाएगा कि इस पोजीशन के लिए या इस डेजिग्नेशन के लिए एक स्टैंडर्ड पैकेज 1 लाख पर मंथ या 80,000 पर मंथ की पैकेज मैक्सिमम कंपनीज देती है। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 80 to 1 लाख के रेंज में है, तो आप उसी हिसाब से एक अमाउंट कैलकुलेट करके अपना एक्सपेक्टेशन आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। अब आते हैं दूसरे फैक्टर्स, यानी कि इस मार्केट स्टैंडर्ड रिसर्च के दौरान आपको यह भी देखना है कि दूसरे कंपनीज इस सिमिलर जॉब के लिए, दूसरे सिमिलर कंपनी, अगर आप ए कंपनी में इंटरव्यू देके सिलेक्टेड होते हैं, इस ए कंपनी के साथ अगर सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, तो बी, सी, डी ये सारे कंपनीज के ऊपर भी रिसर्च कीजिए कि ये कंपनीज इस रोल के लिए कितना पैकेज एम्प्लॉयज को, अपने कैंडिडेट्स को देती है। एचआर या एम्प्लॉयर के साथ डिस्कशन के दौरान किन किन पॉइंट्स को और बताएंगे, तो ये आपको सही तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने अपने प्रीवियस कंपनी में क्या अचीव किया है, किस तरह के अप्रिसिएशन, किस तरह के रिकॉग्निशंस आपको मिले हैं। एग्जांपल देता हूं कि एक डेटा है जिसको आपको 15 दिन में कंप्लीट करना था, आपके हायर लीडरशिप ने आपको एक स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन दिया था, एक टर्न अराउंड टाइम दिया था। आप टर्म्स का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो इस टर्न अराउंड टाइम से पहले आपने किस तरह से अपने टीम के साथ कोलैबोरेट किया, किस तरह से आपके टीम ने मल्टीटास्किंग, आपके एनालिटिकल स्किल्स के बदौलत उस टारगेट को अचीव किया,
और उसी बेसिस पे क्लाइंट की तरफ से आपको किस तरह से अप्रिसिएशन आए और इस तरह से कंपनी को और या फिर आपके प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा सीरियस या और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क असाइन हुए, तो ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में। ये भी आप अपने पॉइंट में जरूर शामिल कीजिएगा, जहां पे आप बताइएगा कि मेरा इस इंडस्ट्री में 5 साल का एक्सपीरियंस है और सपोज कि आप जिस कंपनी में अभी ज्वाइन करने वाले हैं उस कंपनी में उतना रिक्वायरमेंट था भी नहीं, वो लोग 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे आप 5 या 6 साल के एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा कि आप मोर देन मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा ईयर के एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं और उस पॉइंट को आप जरूर बताइएगा। लेकिन ये ज्यादातर केसेस में नहीं होता। अगर आप इस तरह के सिनेरियो को फेस करते हैं तो इस पॉइंट को आप जरूर ऐड कीजिएगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, आपने अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपने कोई एरिया में अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो ये आप जरूर बताइएगा, जो कि आपको लगता है कि इंडस्ट्री में मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है जो कि होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं दोस्तों कि आपने स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन किया है, आपने अजाइल के ऊपर सर्टिफिकेशन किया है और ये अजाइल आज के मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। तो ये अगर आप अपने डिस्कशन के दौरान बताते हैं तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। हमेशा याद रखिएगा, एक फंडामेंटल रूल है कि आस्क फॉर मोर। हमेशा के लिए ये फैक्टर आप फॉलो कीजिए, ये रूल आप फॉलो कीजिए। क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूं। दोस्तों, हमेशा ही आप जब सैलरी नेगोशिएशन में जाते हैं तो इस डिस्कशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। और जब भी आपका एक एक्सपेक्टेड पैकेज, मान लेते हैं आप 5 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप हमेशा ही किसी भी कंपनी के साथ अगर सैलरी नेगोशिएशन में जाते हैं आप 5,20,000 कहिएगा, क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे वो डिस्कशन एचआर वो आपको मतलब नेगोशिएट करते करते आप अगर 5,20,000 कहेंगे तो एचआर आपको कहेगा नहीं हम 5 लाख देंगे। तो इस तरह से आपका एक्सपेक्टेशन 5 लाख था, आपने 5,20,000 कहा तो उसको एचआर ने 5 लाख में दिया, तो यानी कि आप ये अपना एक्सपेक्टेड पैकेज ही आपको मिल रहा है। तो हमेशा ही ये रूल याद रखिएगा कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड पैकेज है वो डिस्कशन के दौरान 20 या 30,000 ज्यादा ऐड करके बोलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको फॉलो करना ही चाहिए। बात करेंगे सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि इस सैलरी नेगोशिएशन टिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो इस डिस्कशन में आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि कभी भी मत घबराइए कि अगर आपको लगता है कि जो पैकेज आपको दिया जा रहा है वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो आप इस पैकेज को जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है उसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। वो ऑफर आपको एक्सेप्ट करना है, ये कोई हार्ड एंड बेस्ड रूल नहीं है, आप वॉकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। मान लेते हैं आपने 5 लाख का आपका एक्सपेक्टेशन है, आपने 5,20,000 कहा, अब कंपनी जो है वो आपको 4.5 लाख से ज्यादा नहीं देना चाहती। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको खुद रिसर्च करना है कि इस पैकेज का जो आपको ऑफर दी जा रही है वो वर्दी है भी या नहीं उस जॉब रोल के हिसाब से। इसको आप कैसे जस्टिफाई या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज कि आपने नए कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है, आपको जो पैकेज दी जा रही है वो 4.5 लाख की है। अब यहाँ पे फैक्टर है कि ये ऑफिस आपके होम से बहुत ही नजदीक है, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी मिला है, या फिर आपको फ्लेक्सिबल आवर्स या फ्री टाइम ज्यादा है। तो इस तरह के अगर एडवांटेजेस या इस तरह के इंडिपेंडेंट वर्क कल्चर आपको अगर मिलता है और आपको अगर लगता है कि चलो अगर इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट मुझे मिलता है तो इस सैलरी में मैं एडजस्ट करने के लिए अग्री करता हूं, तो फिर मुझे मेरे
एक्सपेंसेस में कोई इशू नहीं आने वाला है। लेकिन अगर कंपनी, आप जो एक्सपेक्टेड सैलरी कंपनी को बताते हैं उसी का काउंटर ऑफर लेकर आपके पास कंपनी आती है और कंपनी आपको बताती है कि चलो 4.5 नहीं देंगे, 4,60,000 का पैकेज आपको देते हैं, फिर भी आपका जो फैक्टर्स था, जिसको अगर फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम ऑफिस जो कि नियर टू योर होम होने वाला है, या फिर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, ये सब फैक्टर अगर नहीं रहता है, अगर आपको किसी मेजर सिटी में रहना होता है, तो फिर आप बिल्कुल मत घबराइए, आप डायरेक्टली इस पैकेज को रिफ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस यही था। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस चीज को अगर आप सही तरह से फॉलो करते हैं तो हर कंपनी में अगर नेगोशिएशन का पार्ट आता है, सैलरी नेगोशिएशन का अगर डिस्कशन का अगर पार्ट आता है, तो आप इसी चीज को फॉलो कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सही पैकेज और सही अर्निंग पोटेंशियल गेन कर सकते हैं। दोस्तों, जो कि कभी भी आपको किसी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। आप जो एक्सपेक्टेड पैकेज चाहते थे वही आपको मिलेगा दोस्तों, और बहुत से लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं और उनको एक्सपेक्टेड पैकेज मिलता भी है। तो आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखिए, आप इन्हीं टिप्स को, इन्हीं पॉइंट्स को अगर सही तरह से फॉलो और इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल ही सही पैकेज आपके स्किल्स और आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से मिलेगा। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।